सावन माह 12वां अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विद्या त्रिज, अब सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की शुभ श्रवण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करे, 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करे, प्रार्थना करे कि हे देव देव, हे जगतपते, हे सुस्तम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 बायना दंपतियों को दे। मैं भवानी के तीर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मण को बायना देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सप्तमी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहे, मैं व्रत की संपूर्णता फल प्रातिथ्य के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पति व्रत धर्मयुक्त शोभत सुवासिनी इसे स्वीकार करे। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 या 1 साल व्रत कर उसी समय उद्यापन करें। यों अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करे। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभो, किसने इस व्रत को किया? इसका क्या महात्म्य है? उद्यापन इसका कैसे होगा? आप यह सब मुझसे कहे। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुवीला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त, सौंदर्य मुस्कान युक्त, मनोहर कमल सहस नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थी। उनमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहां सिंह, शार्दुल, बारह, अरना, भैंसा आदि का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देखा, उसके किनारे पर जाकर उस तालाब को देखा, उसमें उत्तम जल का पान किया। वहां उसने अप्सराओं को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरागणों ने कमल नेत्र वाले राजा से पूछा, आप ये क्या कर रही हो? बोली, ये नृपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहे। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ला तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व वाम हाथ में स्त्री धारण करती है। यह सुन चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी पूजा में बांध कर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, ये देव देवेशी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख बड़ी रानी ने अति क्रोधित हो पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा न कर। यो मना करने पर रानी नहीं मानी। जहाँ वह डोरा गिरा वहाँ सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने आश्चर्य युक्त उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाही भुजा बांधा। उस रोज से, उस महीने के महात्म्य मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई है। ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र में राजा द्वारा प्रेतकता तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं निवास किया, पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे तिरस्कर तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे दया से देवी प्रकट हो गई। देवी को देखकर नृप प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति किया। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामांगे, आपकी जय हो। हे मंगले मंगल रूपे, आपकी जय हो। यों भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्ति कर गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों के सहित राजा ने